मैं अभी इस वक्त संगम विहार के आई ब्लॉक में हूँ और ये गरीब नवाज मस्जिद है। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि एक तालीम का एक बहुत बड़ा जो है एक जिसे कहते हैं एजेंडा जो आज पूरे देश में छाया हुआ है। कुछ जो है जागरूक लोग और समाज को बदलने वाले लोग इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़े उनके पास संसाधन नहीं है, मगर अपने छोटे छोटे संसाधनों से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनके बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर सिराजुद्दीन हैं जो एक अपना एक एजेंडा लेकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, मिशन तालीम। और मिशन तालीम के तहत ये बच्चों का फ्री में दाखिला कराते हैं EWS में, और जिन बच्चों की जो फ़ीस भरी जाती है उनकी फ़ीस फिर वापस भी करवाते हैं। तो ये अपने मिशन पे पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर साहब आप यहाँ पर बैठे हैं, ये मैं भीड़ भी देख रहा हूँ आपके चारों तरफ। हाँ नहीं, आप पानी पीजिए और ये मैं दिखा सकता हूँ आपको भीड़। ये सिर्फ अपने बच्चों के दाखिले के लिए और उनकी फ़ीस माफ़ करने के लिए लोग आए हैं और एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं मिशन को लेकर चल रहे हैं डॉक्टर सिराजुद्दीन। इसका नाम है मिशन तालीम। तो मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा आपको, ये मिशन तालीम का असल में मोटो क्या है? मिशन तालीम का असली मोटो जो है वो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा प्राप्त करके बेहतर से बेहतर जीवन यापन करें। तो आपके दिमाग में कैसे आया इस बात को लेकर के भाई यहाँ पर जो है संगम विहार जैसे एरिया में जहाँ पर लोग इतने जागरूक नहीं, उनको जागरूक करने का जो आपने ये बीड़ा उठाया, तो आपके मन में कैसे आया? देखिए, मुझे 2014 के अंदर कैंसर हुआ। उस वक्त में जब मुझे पता चला कि EWS में बच्चों का एडमिशन होते हैं, उस वक्त मैं अपने परिवार के बच्चों का नहीं करा सका। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम पूरे जो दिल्ली में जितने बच्चे रहते हैं वो सब हमारे हैं, और उनको मैंने सोचा कि मैं लगातार जब तक मेरा जीवन है तब तक ये करवाता रहूँ। डॉक्टर साहब, आपका जो मिशन है वो तो बहुत बड़ा मिशन है, मगर अभी जिस तरीके की मुसीबतें आ रही हैं और अभी बीच में आपने देखा पीछे 2 साल स्कूल बंद रहा, इस 2 साल में बच्चे काफ़ी पिछड़ गए हैं। तो आपको लगता है कि अब जब यह जो बीड़ा आपने उठाया है बच्चों को स्कूल तक ले जाने का, तो ये कहाँ तक जो है कामयाब रहेगा? जी, हमारा ये जो मिशन है तालीम का, हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर उच्च शिक्षा प्राप्त करें और बेहतर से बेहतर आगे जाके सरकारी नौकरी हैं, प्राइवेट नौकरी हैं, अच्छे से अच्छे उसमें उच्च पदों पर ये लोग बच्चे कामयाब हों, ये मेरी मंशा है। तो जैसा आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या भरपूर समर्थन मिल रहा है लोगों का? जी, ये देखिए, मुझे 7 साल से मैं यहाँ इसी एरिया के अंदर, कभी गरीब नवाज पे, कभी मदीना मस्जिद है, कभी कहीं कहीं, मतलब हर जगह कोने कोने में संगम विहार के मैंने कैंप लगाए हैं और लगातार सैकड़ों बच्चे हर साल इस ड्रॉ में आते हैं और उनके एडमिशन होते हैं और वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी में तो पढ़ ही रहे हैं। इसका जो EWS का है जो 20% 20%, ऐसा क्या आप बता सकते हैं किन स्कूलों में आप एडमिशन कराते हैं सरकार प्राइवेट स्कूलों में? देखिए, जैसे कि 1 से 3 साल का जो बच्चा है उसका 3 से जो 5 साल का जो बच्चा है उसका जो है 1 से 3 किलोमीटर के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनमें सब में नाम जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्राइवेट स्कूल में कौन से स्कूल आपके पास हैं? देखिए, ये हम नहीं बता सकते हैं, इस तरीके से नहीं बता सकते। जब हम उसको कंप्यूटर पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक पूरी लिस्ट आ जाती है। जैसे हम उसका एड्रेस डालते हैं, उस एरिया के जितने 1 से 6 किलोमीटर के अंदर जितने भी स्कूल होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। हम उन पर सब पे टिक कर देते हैं और जब उसमें ड्रॉ होता है तो उनमें नाम आता है, उसी स्कूल में जाके उनका दाखिला हो जाता है। आपका मैसेज मैं चाहूँगा कुछ लोगों को जो पहुँचे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मिशन तालीम के ऊपर? मैं संगम विहार के मैं दिल्ली के सभी बच्चों के लिए मैंने एक चीज़ माना है, देश के नौनिहाल मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। इनके लिए आप कैसे और काम करना चाहेंगे आगे? मैं इनके लिए, देखिए, मेरे पास अभी जो एक तो फीस वापसी का स्कीम है, जो सरकारी स्कीम है फीस वापसी की, उसके लिए बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे 1st क्लास से लेके 12वीं क्लास तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं
और उनके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनकी जो फीस है वो सरकार से वापस बच्चे के अकाउंट में और गार्जियन के अकाउंट, एक जॉइंट अकाउंट खुलेगा, उस जॉइंट अकाउंट के अंदर आएगी। 60% तक फीस उनके अकाउंट में आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी माँ बाप ने 50,000 रुपया 1 साल के अंदर अगर फीस दी है तो 60% 30,000 रुपया उस बच्चे के और गार्जियन के अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैं सबसे ज़्यादा जोर दूंगा, ऐसा कोई संगम विहार का या जितनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं दिल्ली की, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता है, और जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो फीस पे करता है। और मैं चाहता हूँ उनकी फ़ीस वापसी हो ताकि आगे भी, देखिए लॉकडाउन का जो समय 2 साल का बहुत क्रूशियल टाइम गुजरा है जिसके अंदर लोग टूट गए, तो जब उनको थोड़ी सी आर्थिक मदद मिलेगी, उनके अकाउंट में जब फीस वापसी होगी तो वो आगे अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरा यही संदेश है कि एक बार को आप खाना ना खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। धन्यवाद। मैं इस वक्त संगम विहार में हूँ और एक भाई हमारे पास, क्या नाम हुआ आपका? मुकीम अय्यूबी। मयूबी साहब, मैं आपसे पता करना चाहूँगा कि आज जैसे यहाँ पर लोग आए हैं अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने के लिए और अपनी जो जमा की हुई फ़ीस को वापस लेने के लिए, तो आपका बच्चा भी क्या किसी स्कूल में यहाँ पर पढ़ता है? मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है, बट मेरे भाई की बच्ची का नाम बाल निकेतन स्कूल में ही आया था, मंगल बाज़ार रोड पर है। बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही है बच्ची, नाम आया था उसका। ठीक है, बहुत अच्छा से मिशन तालीम डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है जो आपने कहा। आप बताएंगे आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? एडमिशन करवाने बच्चे के लिए। बच्चे का एडमिशन कौन सी क्लास में? अब पता नहीं कौन सी क्लास में होगा। बच्चा तो आपका है नर्सरी ना? में, नर्सरी में। आपको तो पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कहते। तो चलिए, ये भीड़ आप देख रहे हैं। चल रही है लड़की मेरी, कितने साल में? चौथी में। तो नर्सरी क्लास में जाएगी ना, तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, तो अभी आई हो ना पहली बार, मेरे को क्या पता। चलिए, ये थी एक महिला जिससे हम बात कर रहे थे और आप देख रहे हैं ये हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम के लिए, मिशन तालीम के लिए। आपका नाम? साजदा। आप यहाँ किस लिए आई हैं? यही फार्म जमा करने आई हूँ, पापा की ड्यूटी निभा रही हूँ। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं मेरे पे। 2 लड़के हैं। तो अभी कितने वर्ष के दोनों? एक 12 का है, एक 8 का है। तो पहले भी आप डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब से मिले हैं? नहीं, ये मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, फिर पापा ने बोला मुझे। आपके पिताजी ने आपको भेजा है? हाँ जी। अच्छा, तो एक डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर जो है महिलाओं की भीड़ है, तो इसका मतलब जो है देश में हमारी महिलाएं अब जो है काफ़ी जागरूक हो गई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली कहते हैं पुरुष प्रधान देश, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तो महिला प्रधान देश इसलिए है कि देखिए निगम में भी जो सीटें हैं 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, लेकिन जो जनरल सीट है उसमें भी महिला लड़ेगी, तो 100% जब तो पुरुष प्रधान के साथ साथ मैं चाहता हूँ महिला प्रधान देश बने और ये महिलाओं का के हक अधिकार मिले, नारी शक्ति आगे बढ़े। आप काम करो। ये इस वक्त मैं संगम विहार में हूँ, संगम विहार के गरीब नवाज मस्जिद के पास, और ये भाई हमारे डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब बैठे हैं जो यहाँ बच्चों के स्कूल का जो EWS में जो बच्चे दाखिला लेते हैं उनका फ्री दाखिला और उनका जो दी हुई फ़ीस है उसको वापस कराने के लिए ये बहुत मेहनत से, शिद्दत से काम कर रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। तो ये देख लीजिए आप किस तरीके से ये यहाँ पर जो है अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, ये लोगों की भीड़ है, इनके साथ आप देख सकते हैं इनको। यहाँ पर इनका जो ये तालीम का जो एक एजेंडा है ये बहुत बेहतरीन एजेंडा है, और जैसा कि आप सब जानते हैं तो देश के अंदर एक नई जागरूकता आई है, खासकर इस कौम में, कि बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं इस वक्त संगम विहार में हूँ, और ये जो यहाँ जो अभी डॉक्टर सिराजुद्दीन से मेरी बात हुई है वो एक मिशन लेके चल रहे हैं अपना, और वो मिशन है मिशन तालीम। तो मैं इनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा और इनको इस बात के लिए दाद दूंगा कि आज के टाइम में इस तरीके से लोगों के संग स्वयंसेवी बनकर काम करना बहुत बड़ी बात है, और ऐसे जैसे लोग समाज के सुधारक भी होते हैं, समाज के लिए
एक बेहतर विकल्प भी बनते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से हम डॉक्टर सिराजुद्दीन को शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से पब्लिक को जागरूक करते रहें और जो गरीब बच्चे हैं वो बेहतर तालीम हासिल करें। और इसी के साथ मैं फिलिप क्रिस्टी UNA के लिए संगम विहार से।